जय हिंद साथियों। नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर पर। आज की क्लास में हम देखेंगे हरियाणा सिटी 2025 के लिए हरियाणा जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 58, जो आपके हरियाणा सिटी के लिए 2025 के लिए बहुत ही ज़बरदस्त क्लास रहेगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन पर क्लिक कर लेना। वीडियो अगर अच्छी लगती तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, सुबह 7 बजे हरियाणा करंट अफेयर्स, 9:30 बजे हरियाणा जीके, दोपहर को 12 बजे इंडिया जीके, दोपहर को 1 बजे रीजनिंग। और 2 क्लास लाइव चलती हैं, 9 से 10 हरियाणा जीके, 10 से 11 इंग्लिश। ठीक है, वीडियो को शेयर कर देना, लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। हर वीक में फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणवी सिनेमा के इतिहास में पहली फिल्म कौन सी है? देखिए, हरफुल सिंह जाट जुलानी, चंद्रावल, राजा हरिश्चंद्र, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन के अंदर नहीं दिया गया है, तो इनमें से कोई नहीं आएगा। वैसे क्यों? क्योंकि हरियाणा सिनेमा के इतिहास में जो पहली फिल्म है वो धरती फिल्म है। 1968 के अंदर रिलीज हुई। 1968 के अंदर जो ये हरफुल सिंह जाट जुलानी वाला था, ये 1970 के अंदर रिलीज हुई थी, और चंद्रावल 1984 के अंदर। तो पहली तो फिल्म कौन सी थी? धरती फिल्म थी 1968 में। चिंकारा प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर सी, मोरनी पंचकुला के अंदर चिंकारा प्रजनन केंद्र है। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेंगे, जहां पर आपको 170 रुपए में हरियाणा सिटी की कंप्लीट पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी। कंप्लीट सिलेबस रहेगा। गुरुग्राम में सबसे प्राचीन उद्योगों में किसका निर्माण हुआ? कारों का निर्माण हुआ। मारुति सुजुकी कंपनी भी है गुरुग्राम के अंदर। कुरुक्षेत्र जिले में भोर मैदान किस जीव का प्रजनन केंद्र है? डी ऑप्शन। कुरुक्षेत्र जिले में जो भोर मैदान है वो मगरमच्छ का प्रजनन केंद्र है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ था? प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचाने का कार्य चौधरी बंसी लाल के द्वारा किया गया था। 1970 में हरियाणा प्रथम राज्य बन गया था। सभी गांव के अंदर बिजली पहुंचाने वाला प्रथम राज्य हरियाणा बना था। सुल्तानपुर पक्षी विहार कहां पर स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी विहार हरियाणा के गुरुग्राम जिले के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर्षवर्धन राजा के द्वारा शासित थानेसर के आसपास थी। राइट ऑप्शन रहेगा थानेसर कुरुक्षेत्र के आसपास थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन रहेगा। बू अली शाह कलंदर एक संत थे, राजा थे, योद्धा थे या सिपाही थे? बू शाह अली कलंदर एक संत थे, संत कवि थे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। बाघ और फुलकारी का संयोजन क्या कहलाता है? बाघ और फुलकारी के संयोजन को चोप कहा जाता है। डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शंख प्राप्त हुआ जो क्या कहलाया? वो कहलाया पाशुपत शास्त्र। पाशुपत अस्त्र कहलाया। भगवान शिव की कृपा से अर्जुन को एक शंख प्राप्त हुआ था, वो कहलाया पाशुपत अस्त्र। अंबाला शहर किस नदी पर बसा हुआ था? किस स्थिति में बसा था? यानी कि तिथि पूछी है। अंबाला शहर कब बसाया गया था? अंबाला शहर बसाया गया था डी ऑप्शन 14वीं शताब्दी के अंदर। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में रिवासा रिवासा की पहाड़ी कहां पर स्थित है? हरियाणा में रिवासा की पहाड़ी भिवानी जिले के अंदर है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। शाह कुली खान के द्वारा निर्मित 1591 में जल महल कहां पर स्थित है? ऑप्शन नंबर बी, नारनौल के अंदर स्थित है जल महल। रुडमल मंदिर हरियाणा के कौन से जिले के अंदर? फरीदाबाद, गुरुग्राम, झज्जर या पलवल? ऑप्शन नंबर सी, रुडमल मंदिर हरियाणा के झज्जर जिले के अंदर है। महिला पर्वतारोही जिसने 2 बार माउंट एवरेस्ट पर विजय श्री प्राप्त की, उनका नाम है संतोष यादव। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार महिला साक्षरता दर सबसे कम है? देखिए, पुरुषों की साक्षरता दर सबसे ज्यादा कौन से जिले में है? रेवाड़ी जिले के अंदर है। महिलाओं की भी और पुरुषों की भी, यानी कि ओवरऑल पूरे हरियाणा में सबसे कम साक्षरता दर
मेवात जिले के अंदर है। सबसे ज्यादा गुरुग्राम जिले की साक्षरता दर है, गुरुग्राम जिले की। पूरे हरियाणा की साक्षरता दर 75.6% है, जबकि इस पुरुषों में पहले नंबर पर रेवाड़ी आता है। नेक्स्ट है, जॉर्ज थॉमस ने 1797 में वर्तमान हरियाणा के किस स्थान को अपनी राजधानी बनाया था? हांसी को बनाया था। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, केवल पश्चिम को छोड़कर पूर्व को, उत्तर को, दक्षिण को। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा राज्य दिल्ली को सभी तरफ से घेरे हुए है, बल पूर्व को छोड़कर। बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। पश्चिम में भी, उत्तर में भी, दक्षिण में भी, लेकिन पूर्व में नहीं है। क्षेत्रफल के अनुसार कम से अधिक, यानी कि पहले कम, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा। हरियाणा के जिलों के लिए सही अनुक्रम देखिए, बात की जाए तो सबसे ज्यादा सिरसा जिले का, सबसे ज्यादा सिरसा जिले का क्षेत्रफल है। सिरसा जिले का अगर क्षेत्रफल है तो लास्ट में सिरसा आएगा। ये भी गलत हो गया, यहाँ पर पहले दिया गया, ये भी गलत हो गया। बच गया ऑप्शन नंबर सी। देखिए, बात की जाए हिसार, हिसार जींद जिले से बड़ा है और जींद से झज्जर। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट रहेगा भाई। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। कम से ज्यादा, क्योंकि जींद जो है झज्जर से बड़ा है, झज्जर इनमें से छोटा है, उसके बाद जींद का नंबर आता है, उसके बाद हिसार का और उसके बाद सिरसा का। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के किस भाग के अंदर अवस्थित है? अरावली पर्वतमाला हरियाणा के उत्तरी भाग के अंदर स्थित है। अरावली पर्वतमाला हरियाणा के दक्षिणी भाग में स्थित है भाई। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। जो उत्तरी भाग में जो स्थित है वो है शिवालिक की श्रेणियां। शिवालिक पर्वतमाला हरियाणा के उत्तरी भाग में है, दक्षिणी भाग में अरावली पर्वतमाला। हरियाणा में प्रथम जनगणना कौन से साल हुई थी? हरियाणा में प्रथम जनगणना 1971 में, यानी कि 1971 में हुई थी। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में किस वर्ष हुड्डा की स्थापना की गई? देखिए, अभी हरियाणा का जो हुड्डा है, हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसकी फुल फॉर्म है। कब की गई थी इसकी स्थापना? बात की जाए डी ऑप्शन 1977 में, लेकिन अभी इसको HSVP में कन्वर्ट कर दिया गया है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण में कन्वर्ट कर दिया गया है। हरियाणा में किस मौसम का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है? तीज का त्योहार मनाया जाता है वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए। हरियाणा में वर्षा ऋतु का स्वागत करने के लिए तीज का त्योहार मनाया जाता है। हरियाणा का जो महेंद्रगढ़ जिला है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? चंदन की नक्काशी, जड़ी जुत्ती, मुदा निर्माण, लाख की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के नए प्रशासनिक मंडल, देखिए वर्तमान में हरियाणा में 6 प्रशासनिक मंडल हैं, जिनमें से पहले 4 थे, लेकिन करनाल और फरीदाबाद को 2 नए प्रशासनिक मंडल बनाए गए 2017 के अंदर। करनाल को बनाया गया और फरीदाबाद को बनाया गया, तो 6 मंडल हैं। बात की जाए 22 जिले हैं। हरियाणा में 80 उपमंडल हैं, 94 तहसील हैं, 49 उप तहसील हैं। ये सभी आपको बात याद रखनी है। 154 कस्बे हैं, 143 खंड हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार 6841 गांव हैं। अगर आपसे अभी पूछा जाए, वर्तमान में 7356 प्लस गांव हरियाणा के अंदर हैं, लेकिन आपको 2011 की जनगणना के अनुसार ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। फुलकारी हरियाणा से संबंधित यह मुख्यतः एक प्रकार की एम्ब्रॉयडरी की हुई क्या है? शर्ट है, साड़ी है, पगड़ी है या सोल है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोल है। जो फुलकारी है वो हरियाणा से संबंधित है, जो एक प्रकार की सोल है। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। क्लास अच्छी लग रही तो लाइक कर दो, शेयर कर दो ज्यादा से ज्यादा। हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस PDF प्राप्त करने के लिए 170 रुपीज में इस नंबर के ऊपर जल्दी से व्हाट्सएप कर लो। हरियाणा सिंचाई विभाग का मुख्यालय कहां पर है? डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सिंचाई विभाग का जो मुख्यालय है वो पंचकुला के अंदर है। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा का मिलेनियम सिटी कहलाता है। हरियाणा के मिलेनियम सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। किस पुस्तक में हरियाणा में थानेश्वर और कुरुक्षेत्र के अक्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है? कौन सी पुस्तक में दिया गया है? वामन पुराण के अंदर हरियाणा में
थानेसर और कुरुक्षेत्र के क्षेत्र में बहने वाली नदियों का विवरण दिया गया है। गोहाना क्षेत्र में किस शासक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था? गोहाना क्षेत्र में फिरोज शाह तुगलक के विरुद्ध विद्रोह हुआ था। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। हरियाणा में पुरुषों के द्वारा पहनी जाने वाली टोपी क्या कहलाती है? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, मुरेठा। भाई खंडवा जो होती है वो पगड़ी होती है। हरियाणा में पुरुषों की द्वारा पहने जाने वाली पगड़ी खंडवा है और टोपी मुरेठा। जैसे हरियाणा में देखा होगा, जैसे अपने साफा होता है, ठीक है, साफा को क्या सिर पे ऐसे कस के बांध लेते हैं, उसको मुरेठा बोल दिया जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना लागू की गई है। क्यों लागू की गई है? इसका उद्देश्य क्या था? परिवार पहचान पत्र, पीपीपी आंकड़ा या फैमिली आईडी के द्वारा परिवारों की पहचान हेतु हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना की शुरुआत की गई। गोवंश संरक्षण एवं संवर्धन अधिनियम का उद्देश्य इनमें से कौन सा नहीं है? बी ऑप्शन विल बी करेक्ट, अलाभकर गायों को मारना और विनाश करना। ऐसा थोड़ी है भाई कि जो गाय से हमें लाभ नहीं मिलेगा हम उनको मार देंगे, हम उनका विनाश कर देंगे, ये इसका उद्देश्य नहीं है। देशी मवेशियों का संरक्षण और विकास करना, आहित आवारा बीमार गायों को रखना, देखभाल करना, ठीक है, ये इनका उद्देश्य है। लेकिन ऑप्शन नंबर बी इसका उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा क्या शुरू करने वाला पहला राज्य है? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, महिला पुलिस स्वयं सेवक। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है, जूही नहर के द्वारा किस जिले के अंदर सिंचाई होती है? जूही नहर के द्वारा हरियाणा के भिवानी जिले के अंदर सिंचाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इमलोटा। इमलोटा भिवानी जिले में फाल्गुन मास में किस देवता का भारी मेला लगता है? भिवानी जिले से अलग करके चरखी दादरी जिले को बनाया गया। अभी जो चरखी दादरी जिले के अंदर इमलोटा आता है, पहले भिवानी हुआ करता था तो चरखी दादरी बन गया, अभी इमलोटा चरखी दादरी के अंदर आता है। तो यहाँ पर किस देवता का भारी मेला लगता है इमलोटा के अंदर? डी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा, श्री हनुमान जी का मेला लगता है। बोलिए बजरंगबली महाराज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन का हरियाणा में विरोध कैसे हुआ? खिलाफत आंदोलन का स्कूलों में पढ़ना छोड़कर, सरकारी पदक लौटाकर, खिलाफत कमेटी बनाकर, सभी के सभी। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। होली से 15 दिन पहले कौन सा नृत्य किया जाता है? घोड़ा, खोड़िया, फाग। फाग नृत्य किया जाता है। सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट है, सुल्तान जो फिल्म आई थी उसमें हरियाणा के पहलवान की भूमिका किसके द्वारा अदा की गई थी? सलमान खान के द्वारा। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार के कल्याण योजना के तहत रेवाड़ी क्या है? वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास, अनाथों के लिए निवास, विधवाओं के लिए निवास, घरेलू हिंसा के शिकार से पीड़ितों के लिए विकास। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा सरकार की जो कल्याण योजना है उसके तहत रेवाड़ी के अंदर वृद्ध और बेसहारों के लिए निवास का क्या किया गया? प्रबंध किया गया है। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। महाभारत के नकुल दिग्विजय शीर्षक में किस शहर का वर्णन प्राप्त होता है? डी ऑप्शन, नकुल दिग्विजय के अंदर रोहतक का वर्णन मिलता है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान 1669 में धार्मिक नीति के विरोध में निम्न में से कौन सा विद्रोह हुआ था? बी ऑप्शन, जाट विद्रोह हुआ था 1669 के अंदर। बाबा रामदेव के गुरु कौन थे? बाबा रामदेव के गुरु का नाम था आचार्य बलदेव। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट है, हरियाणा के बाबा रामदेव का संबंध हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले से संबंध रखते हैं। हरियाणा के जन्म हुआ था। हरियाणा के किस स्थान पर कैरेज एंड वैगन वर्कशॉप स्थित है? जगाधरी यमुनानगर के अंदर। ए ऑप्शन विल बी करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा एक उन 5 गांव में से एक है जो युधिष्ठिर दुर्योधन से मांगना चाहते थे? मेवात, पलवल, करनाल, सोनीपत। सोनीपत को पहले सोनप्रस्थ के नाम से जाना जाता था, एक था पानीपत। पानीपत को पानप्रस्थ, पांडुप्रस्थ के नाम से भी जाना जाता था, और सोनीपत को सोनप्रस्थ या सवर्णप्रस्थ। मोहम्मद गजनी ने थानेसर पर कब आक्रमण किया था? मोहम्मद गजनवी ने थानेसर पर आक्रमण किया था 1014 ईस्वी के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बंसीलाल
हरियाणा के सबसे अधिक लंबे समय तक सेवा में रहने वाले मुख्यमंत्री 1975-77 ईस्वी के दौरान केंद्रीय मंत्री रहे। देखिए, जो सीएमओ की जब आप साइट पर जाओगे, चीफ मिनिस्टर ऑफ हरियाणा, इसकी साइट पर जाओगे, सीएमओ की साइट के अनुसार सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री भजन लाल हैं। उनका कार्यकाल बंसी लाल से 3 महीने का ज्यादा था। ठीक है, भजन लाल इनसे ज्यादा तक कार्यकाल तक रहे हैं, लेकिन बहुत सारी बुकों के अंदर आपको बंसीलाल दिया हुआ मिलता है, लेकिन भजन लाल आएगा इसका राइट ऑप्शन। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रक्षा मंत्री भी थे केंद्र के अंदर, सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। कौन सा नगर गुरुग्राम की तहसील नहीं है? वर्तमान में हरियाणा में कितनी तहसीलें हैं? 94 तहसील हैं। तो इनमें से गुरुग्राम की तहसील पूछा गया, कौन सी नहीं है? डी ऑप्शन। कोसली आती रेवाड़ी के अंदर, रेवाड़ी गुरुग्राम के अंदर नहीं आती है, बल्कि फर्रुखनगर, मानेसर, पटौदी गुरुग्राम की तहसील है। प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा में कहां पर स्थित है? प्राचीन गुबंद स्मारक हरियाणा के हिसार जिले के अंदर स्थित है। ए ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 23 अप्रैल 1966 को न्यायमूर्ति जेसी शाह की अध्यक्षता में बने शाह आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया था? राइट ऑप्शन रहेगा 31 मई 1966। ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना। और हरियाणा सिटी का कंप्लीट सिलेबस प्राप्त करने के लिए 170 रुपीज में 8813058810 इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप कर लेना। और साथ के साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। वहां पर आपको हर वीक में टेलीग्राम के ऊपर फ्री मॉक टेस्ट आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक है, तो जरूर एक बार ज्वाइन कर लेंगे मेरे दोस्तों सेशन को। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे। आपका दिन शुभ हो और डेली अपनी क्लास को ज्वाइन करते रहें। 9:30 बजे एक क्लास आपको देखने को मिलती है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।